लाल निशान वाली थैली कचरा उठाने वालों के लिए चेतावनी है कि वे संवेदनशील व्यक्तिगत कचरा लेके जा रहे हैं, जैसे कि गंदे डायपर, इस्तेमाल किए हुए कॉन्डोम और मेंस्ट्रुअल पैड्स। अगर आपको अपने कचरे से घिन आती है तो सोचिए हमें कैसा लगता होगा। जिस हाथ से खाते हैं उसी से छूते हैं हम। रेड डॉट अभियान लोगों से अपने सैनिटरी कचरे को अलग रखने को कहता है। विद्या नेक नावरे जैसे सैनिटेशन वर्करों का समूह स्वच्छ ये अभियान चलाता है। महाराष्ट्र के पुणे शहर के लिए ये अभियान अनूठा है। शहर में स्वच्छ के अभी 3,700 कर्मी हैं जो करीब 10 लाख घरों यानी करीब 70% शहर का कचरा उठाते हैं। हर एक घर से शुल्क लिया जाता है जो प्रति अपार्टमेंट करीब 90 रुपए होता है। अपने कचरे को अलग कर और फीस चुकाकर लोग सफाई कर्मियों की गरिमा समझते हैं और उनके काम के प्रति आभार जताते हैं। हमने लोगों को बताना शुरू किया कि कूड़ा हमें देने से पहले वो सैनिटरी कचरे को लपेट कर रखें, क्योंकि इससे हमारी सेहत पर भी असर पड़ता है। हाइजीन उत्पाद मिलना जितना आसान हुआ, उनके कचरे की समस्या भी बढ़ती गई। ऐसा ज्यादातर कचरा बायोडिग्रेडेबल नहीं है और उसे जलाने पर विषैली गैसें निकलती हैं। बहुत सा सैनिटरी सामान प्लास्टिक का होता है। ये अधिकांश कचरा भारत के कचरे के ढेरों और इंसिनरेटर में डाल दिया जाता है। लेकिन ये स्थिति अब बदल रही है। रेड डॉट कैंपेन के कर्मियों के जमा किए सैनिटरी कचरे की रिसाइकलिंग करने वाला पुणे का स्थानीय प्रशासन देश का पहला ऐसा निकाय है। हमें रिसाइकलिंग का वीडियो तो नहीं बनाने दिया गया क्योंकि प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने ये प्लांट दिया है। ये कंपनी दुनिया की बड़ी डायपर निर्माता कंपनी है। प्लांट की क्षमता प्रति सप्ताह 50 टन की है। इस क्षमता का भारत में ये पहला प्लांट है या शायद दुनिया का पहला। कचरे को डिसइंफेक्शन करने के अलावा सभी हिस्सों की रिसाइकलिंग की जाती है। फाइबर, कपड़ा, रुई और हर चीज अलग अलग छांट ली जाएगी और हर चीज को रिसाइकल किया जाएगा। पुणे स्थित स्टार्टअप कंपनी पैड केयर ने अपनी तकनीक का पेटेंट करा लिया है। कंपनी खास ढंग से बने डिब्बों में सैनिटरी पैड जमा करती है। उसके बाद उन्हें प्रोसेसिंग के लिए प्लांट में ले जाया जाता है। घरों के लिए हमने अलग से पैड केयर का एक बिन तैयार किया है जो एक छोटी सी कॉम्पैक्ट सी डिवाइस है। हम उसे फ्री में मुहैया कराते हैं। उसे अलग अलग क्यूबिकल्स में डाल दिया जाता है जहां महिला अपनी सेहत, हाइजीन और प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए पैड डिस्पोज कर सकती हैं। इन डिब्बों की खासियत ये है कि इनमें पैड्स को 30 दिनों तक रखा जा सकता है। न बदबू आती है, न बीमारी के बैक्टीरिया पनपते हैं। फिर हमारे ट्रेनिंग स्टाफ, सर्विस एग्जीक्यूटिव वहां जाकर उस सैनिटरी कचरे को कलेक्ट करते हैं। प्रोसेसिंग प्लांट में खास तौर पर तैयार एक मशीन से पैड्स के बारीक टुकड़े कर उन्हें डिसइंफेक्ट और डीकलराइज कर दिया जाता है। आखिर में 2 किस्म की चीजें बचती हैं। एक तो होता है प्लास्टिक और दूसरी चीज होती है लुगदी। ये 98% से ज्यादा शुद्ध होती है और कागज और पैकेजिंग इंडस्ट्री में कई तरह से काम आती है। प्लास्टिक से हम इस किस्म के छोटे छोटे दाने बना लेते हैं। ये दाने पैड केयर बिन बनाने में काम आते हैं जिनमें महिलाएं इस्तेमाल के बाद पैड डालती हैं। इस तरह चक्रीय अर्थव्यवस्था काम करती है। ये बिजनेस मॉडल कारगर लगता है। पैड केयर बिन मुफ्त में मिलते तो हैं, लेकिन ग्राहकों से हर पिकअप और हर डिब्बे की फीस ली जाती है। लेकिन जानकारों का कहना है कि उत्पादन कंपनियां समस्या की एक बड़ी वजह हैं, क्योंकि उनके पास अपने उत्पादों से होने वाले कचरे को हटाने का कोई समाधान ही नहीं है। टेक्नोलॉजी से उस समस्या का हल काफी नहीं। उससे बड़ा मुद्दा कचरा पैदा करने से जुड़ा है। पहली महत्वपूर्ण बात है व्यवहार में बदलाव। अपने सैनिटरी कचरे के निपटारे को लेकर लोगों में खास आदत हम कैसे पैदा करें।
मुझे ये वाकई पसंद है कि महिलाओं के साथ आप मज़ेदार खुले माहौल में बातचीत करें। आप उन्हें इन बढ़िया विकल्पों के बारे में बताएं। जैसे कपड़े के पैड को लेकर मेरा ख्याल एक पुराने फटे चीथड़े से था, लेकिन मैंने पाया कि वे तो बड़े प्यारे से दिखते हैं। बातचीत तो उन कपड़े के पैड्स पर भी की जा सकती है ताकि लोगों से जुड़े, शुरुआत करें और उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है इस बारे में समझा सकें। and get them to understand how to use it. एक असरदार व्यवस्था के लिए लोगों और अधिकारियों को साथ मिलकर काम करना होगा। पैड्स के सस्टेनेबल विकल्प बाजार में तो आ गए, लेकिन अभी उनका असर नहीं दिखता। जानकार मानते हैं कि सैनिटरी वेस्ट की समस्या तभी सुलझेगी जब निर्माता कंपनियां टिकाऊ विकल्प लेने में नागरिकों की मदद कर सकें।